हेलो दोस्तों, मैं अनु और आप सबका मेरे चैनल इंट्रो टू कर्मा में स्वागत। जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब कीजिए उसको, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे वीडियोस के आते रहें। आज का मेरा टॉपिक जो है, एक मेरे पहले वीडियो है जिसका मैंने नाम दिया था द गेम ऑफ एनर्जीज़, क्योंकि मैंने उसमें ये चीज़ बोली थी कि एनर्जी एक तरह से हर चीज़ के अंदर है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। ये वाला जो मेरा टॉपिक है, ये आज हम बात करेंगे सेक्सुअल एनर्जीज़ के बारे में। दो बॉडी के या दो शरीरों के मिलन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बारे में, कि किस तरीके से कभी कभी नेगेटिविटी आपके जीवन में आ जाती है थ्रू अ सेक्सुअल एनकाउंटर। किसी एक शख्स से आप मिलते हैं उसके थ्रू। जैसे कि आप ये समझिए कि हम किसी शख्स के साथ जो कि बहुत ही नेगेटिव इंसान है, अगर हम थोड़ी देर उसके साथ बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो आपने एक चीज़ महसूस करी होगी कि हम में इस तरह की ऊर्जा आ जाती है जिसे कहते हैं कि हम भी डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटीज़ या उसकी बातें सुन सुन के, जिसको कहते हैं एक तरीके के ग्लूमी से माहौल के अंदर आ जाते हैं। ये बात मैं उनकी कर रही हूँ जो कि नेगेटिव लोग होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर वैसा ही कोई शख्स या उस तरीके की नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज वाला शख्स के साथ आप एक सेक्सुअली रिलेशनशिप में आते हो, तो उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ता है। क्योंकि अगर हम सेक्सुअल एनर्जीज़ की या सेक्स की बात करें, तो वो एक बहुत ही हायर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में भी आपको तब्दील कर सकती है और बहुत लोअर भी लेके जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका उस शख्स के साथ किस तरह की ऊर्जा, जिसको कहते हैं एनर्जी कहते हैं, वो आपके साथ मिक्स हुई है। इस बुक के बारे में अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ओशो ने बहुत सालों पहले इसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी है, जिसका उन्होंने नाम दिया था फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो सेक्स का क्या महत्व है और किस तरीके से एनर्जी, आज हम उसी के किस तरह से एक नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, आज हम उसी बारे में ही बात कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी कभी इस तरह के रिश्ते में आते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है, एक नेगेटिव सोल का, यानी कि एक नेगेटिव सोल के एनकाउंटर्स का। आप महसूस करेंगे कि आप अंदर से बहुत ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी लेवल आपका हाई हो रहा है, शायद गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है, या कभी कभी ऐसा भी आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, स्पेशली आफ्टर द एनकाउंटर ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल एनर्जीज़। तो ये आपकी बॉडी जब इस तरीके के रिएक्शंस देने शुरू करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका पहला बॉडी, जिसको कहते हैं कि संकेत दे रही है कि दिस पर्सन्स एनर्जी इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू, जिसे हम आए दिनों के अंदर ही हम कह सकते हैं। हम कई बार इसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जिस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं ये वाली, ये कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं और इतनी पावरफुल, जिसको कह सकते हैं ये एनर्जीज़ होती हैं, कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, इवन फॉर अ वन नाइट स्टैंड ऑफ एनर्जीज़ जिसको कह सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कभी कभी आपकी फिज़िकल बॉडी के ऊपर मिनिमम 6 महीने से लेकर 30 साल तक उसका इम्पैक्ट रहता है। आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? क्योंकि जब आप एक एनर्जी को, जिसको कहते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, तो उस शख्स की कुंठाएं, उस शख्स के गुस्सा, उस शख्स से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी है, वो भी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और जो वो शख्स
अपने साथ साथ अपने प्रीवियस पार्टनर्स को भी जो लेकर आ रहा है, उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो भी आपके अंदर जाने अनजाने के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। और हम बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गुस्सा हमें किस लिए आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे तो थॉट्स बहुत क्लियर थे। हमारे तो थॉट्स आपके क्लियर होते हैं बॉस, थॉट सामने वाले के क्लियर होने भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आप इस तरीके की, जिसको कहते हैं, जब भी ये एक तरीके से पैरासाइट जैसा काम करता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जब भी आपकी बॉडी में जोंक जैसे चिपकता है तो वो धीरे 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 कर करके आपकी बॉडी से पे ही पनपना शुरू कर देता है और उसी के थ्रू ही आपको नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से ये जो है, ये पैरासाइट जैसे है जो धीरे 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 कर करके आपके शरीर के ऊपर कब्जा किए होता है। इसको निकलने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे रिश्तों में भी पड़ते हैं। ये जनरली बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि और इमीडिएटली आप एक सेक्सुअली रिश्ते के अंदर पड़ जाते हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कई बार सालों तक रहता है और आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। सेक्स इज़ वेरी सेक्रेट थिंग, इट इज़ नॉट। अगर और आपको इस तरीके की एनर्जीज़ को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत पावरफुल होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं कि दो आत्माओं का मिलन या दो शरीरों का मिलन, जिनको भी हम कहा जाता है, ये वही चीज़ आपकी होती है कि आपको इसके अंदर जो है, अगर शरीर और आत्माएं जो ट्रेवल, जिसको कहते हैं वाइब्रेशंस, ये कहाँ से आपकी कनेक्ट होती हुई आ रही हैं, वो आपके साथ किस तरीके से जुड़ती हैं और कितना आपको वक्त लगता है कभी कभी उस चीज़ से बाहर निकलने में। मैं इसमें ये तो नहीं कहती, और कभी कभी आपको उसकी एंग्जाइटीज़, जिसको कह सकते हैं, इतने लंबे समय तक लेनी पड़ जाती है कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं। और ये केस आपका तब ज़्यादा थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ वन नाइट स्टैंड्स एंड ऑल, क्योंकि एनर्जीज तो उनके अंदर भी ट्रांसफ़र होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, लेकिन जो इमोशनली भी आप जब थोड़ा सा अटैच हो जाते हो और वहाँ जाके जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको, अगर आपको ये, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया है, कि आपकी बॉडी ही, जिसको कह सकते हैं, आपको एक अलार्म सिचुएशन देनी शुरू कर देती है, क्योंकि वो ये जब आपके अंदर एंग्जाइटीज़, और जब आप किसी अच्छे शख्स से मिलते हैं तो आपके अंदर खुशी पनपनी चाहिए, ना कि आपको एक तरह का स्ट्रेस हो जाना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में जा रही है चीज़, तो डेफिनेटली उस इंसान की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती जा रही है। उससे निकलने के रीज़न, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने बॉडी को क्लींस करिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लीन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, जो कि जनरल क्लीनिंग के लिए, जो हम जनरली भी बोलते हैं कि आप कभी कभी नमक के पानी से नहा लिया करिए, सो दैट आपका ऑरा, जिसको कहते हैं, क्लींस हो जाए। क्योंकि मल्टीपल ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर्स मीन्स ब्रेकिंग योर ऑरा इनटू पार्ट्स, यानी कि उसमें अब आपके ऑरा को और वीक करने की क्षमता आ जाती है। नंबर 2 आपका हुआ रोज़मेरी। रोज़मेरी होता है गुल मेहंदी का पौधा। आपको आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, किसी भी या तो पंसारी की दुकान पर, और कभी कभी कई लोगों के घरों में भी रोज़मेरी का पौधा लगा हुआ होता है, मेहंदी, गुल मेहंदी का, जिसमें नीले से रंग के फूल उगते हैं, जो कि आपकी जितनी भी डार्क एनर्जीज है उसको एक्सरसाइजिंग करने का काम करती है, यानी कि चैनलिंग करने का काम करेगी अगर आप गुल मेहंदी के पौधे से के पानी से नहाना शुरू करेंगे। तीसरी चीज़ होती है बासिल, जो हमारे हिंदुओं में भी, जिसको कह सकते हैं, बेहद सेक्रेट कहा जाता है। तुलसी, तुलसी का पौधा, जो आपकी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं, बैलेंस लाने की पूरी की पूरी कोशिश। इसके भी लिए भी आप यही कर सकते हैं कि बैसिल लीव्स को, रोज़मेरी को
या अगर आपको लगता है कि बैसिल तो खैर आसानी से मिल जाएगा आपको, रोज़मेरी शायद कभी कभी नहीं भी मिले, तो बैसिल और सी सॉल्ट को मिक्स करके रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसी पानी से पूरा अपना ऑरा को क्लीन करिए और ये महसूस करिए कि सारी चीज़ें आपकी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं। स्पेशली फॉर वुमेन मैं इसे ज़रूर करूँगी कि आपको एक पेपर के ऊपर, अगर आप कभी इस तरीके के किसी एनकाउंटर से निकली हैं तो पेपर पे लाल रंग के पेन से आपने अपनी इंटेंशन लिखनी है, जिसमें कि आपने इंटेंशन किसी न किसी रूप में लिखनी है इन अ पॉजिटिव कि दैट सोल इज़ हैप्पी, ही इज़ अवे फ्रॉम मी एंड आई एम क्लिनजिंग माई वॉर्म मीन्स आपका गर्भ क्लीन करने का मेरा प्रोसेस चालू। ये आपको 21 डेज़ के लिए करना बेहद ज़रूरी है फॉर कटिंग ऑफ कॉर्ड्स, जिसको हम कटिंग ऑफ कॉर्ड्स का काम करते हैं, ये उस तरह का काम करता है। यानी कि अगर आपने कुछ इस तरीके की चीज़ें करी हैं या आपके साथ जाने अनजाने में हुई हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी, एक लाल रंग का आपने धागा लेना है, विजुअलाइज करना है कि वो लाल रंग का धागा जो है एक आपके उस पर्सन से बंधा हुआ है और एक आपसे बंधा हुआ है। आपने उसको धागे को दोनों साइड से लेके बीच में से कैंची से उसको कट कर देना है विद अ गुड इंटेंशन कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम माई सोल, यू आर फ्री फ्रॉम माई बॉडी एंड ऑल। और ये एक तरह से कॉर्ड, अगेन मैं कह रही हूँ कॉर्ड कटिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। लेकिन इस चीज़ों को करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये होता है कि लोग जो हैं वापस घूम फिर के उसी प्रोसेस में चले जाते हैं। यानी कि कॉर्ड कटिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि इंस्टेंटली आपकी दुनिया से या आपकी ज़िंदगी से वो इंसान या आपकी बॉडी से या आपके ऑरा से वो शख्स चला गया, नहीं। क्योंकि कॉर्ड कटिंग प्रोसेस को एक तरह से आप पर्जिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस का कत्ल करना भी कहते हैं। इसीलिए बेसिकली होता क्या है कि बहुत से शख्स जिसको कह सकते हैं उसी वाले पैटर्न में या उसी शख्स के साथ वापस, क्योंकि घबरा जाते हैं हम अपने इमोशंस से और हम वापस उसी शख्स के साथ बंध जाते हैं, जिससे कि ये मुश्किल और हो जाता है और ये कार्मिक रिलेशनशिप्स के अंदर आपके और आना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए। मैं आपको लास्ट में यही फिर से बोलूँगी कि जब भी आप इस तरीके के शख्स से आज़ाद होते हैं तो वो आज़ादी आपको मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल इन सब लेवल्स के ऊपर भी आज़ादी ही देता है। क्योंकि जो थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर माइंड में आफ्टर दीज काइंड ऑफ एनकाउंटर्स आते हैं, वो आपके थॉट्स कभी कभी नहीं होते हैं। वो थॉट्स सामने वाले से आपकी बॉडी में और बॉडी से ही आपके ऑरा और आपके माइंड पे हावी हो जाते हैं। और जब आप इस तरीके के रिश्तों से जब आज़ाद होते हैं, जिसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का भी स्रोत उत्पन्न हुआ है। यानी कि सोर्स जो है वो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आप महसूस करेंगी या करेंगे कि दिस इज़ द न्यू यू। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और टॉपिक्स में जो इसी तरीके के हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।